Hello students, a very good morning to all of you. I hope that you all are completing your work properly and you are studying properly at your home. I request you all to watch the videos properly, and if there is any doubt, then you can ask those questions in the comment box. And one of the most important things, complete your copy on time. आज के लेक्चर में जो भी आपके डाउट्स हैं हम उन डाउट्स को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात कि ये जो वीडियोस बन रहे हैं वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के सॉल्व हो रहे हैं। तो आपको वो चीज़ें सीखनी है। मैंने देखा कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि मैम द क्वेश्चंस आर नॉट मैचिंग विद द बुक, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी बुक में नहीं दिए हैं। तो क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के हैं, तो हो सकता है कि वो आपकी बुक में ना हो, लेकिन फिर भी आप उनको समझिए और अच्छे से समझने की उनको कोशिश करिए। सेकंड कि हम चैप्टर नंबर 6 पे हैं और इसके पहले हमने अभी तक 4 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। तो उन चैप्टर्स, अभी भी आप चैप्टर 1 के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो अपने आप को कुछ टाइम दीजिए जिसमें कि आप सारे वीडियोस अच्छे से देखें और उन पुराने जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उन चैप्टर्स के जितने भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर करके और फिर आगे साथ में चलिए। यानी कि हम जो भी एक्सरसाइज या जो भी वीडियोस भेज रहे हैं उसके हिसाब से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 और आप अभी भी चैप्टर 1 पे हैं, तो इस वजह से आपको अपनी कॉपी भी कंप्लीट करनी है। तो अपनी कॉपी को टाइम से कंप्लीट करिए। फिर हर एक चैप्टर का जो पीडीएफ है, जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको भेजी जा रही हैं ग्रुप में, ताकि पहले आप उनको खुद से सॉल्व करें और अगर कोई डाउट है तो आप उससे मैच करके फिर अपने सॉल्यूशंस को समझें और लिखें। तो आप बार बार हर चैप्टर के लिए कमेंट में मत लिखिए कि पीडीएफ भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, बिकॉज पीडीएफ्स आर बीइंग सेंट टू यू। Next, you have to do all the questions. Whatever questions are there in your exercise, all those questions should be in your copy. And last but not the least, do not make any unnecessary comment on in the YouTube section. आपके comments जो हैं वो काफ़ी irrelevant comments है, तो comments जो भी आप कर रहे हैं वो आपके strictly to the syllabus होना चाहिए। जो भी questions हैं, जो भी exercises हैं, उनमें आपको doubt है तो वही comment आप करिए, वही चीज़ें आप पूछिए। पहला टॉपिक जो आपने पूछा है दैट इज एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स को हिंदी में हम आसन कोण कहते हैं। दो एंगल अगर इस तरीके से हो कि उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स हो, यानी कि उनका शीर्ष जो है वो एक हो और उनका एक आर्म कॉमन हो, यानी कि एक भुजा उभयनिष्ठ हो। और तीसरी चीज कि द सेकेंड आर्म ऑफ वन एंगल इज ऑन द साइड ऑफ द कॉमन आर्म एंड दैट ऑफ द अदर इज ऑन द ऑपोजिट साइड, यानी कि एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो तथा दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो। जैसे कि यहाँ पे एंगल AOB और एंगल BOC ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। कैसे पता चल रहा है? सबसे पहली चीज, इनका वर्टेक्स कॉमन है। दूसरी चीज, इनके पास एक कॉमन आर्म है OB, यानी कि ये जो दो एंगल्स हैं इसमें भी OB है और इसमें भी OB है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो कॉमन आर्म है, OB जो है वो कॉमन आर्म है, तो एक एंगल का जो साइड है पहला वो कॉमन आर्म के एक तरफ हो और दूसरी एंगल का जो साइड है दूसरा वो कॉमन आर्म के दूसरी तरफ हो। तो ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। अगली चीज है लीनियर पेयर एंगल्स, यानी कि कोणों के रेखीय युग्म। तो ध्यान से समझिएगा कि लीनियर पेयर एंगल्स हम किसको कहते हैं। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है AC, पॉइंट D पे हमने एक लाइन खींची है DB, जिससे कि हमें दो एंगल्स मिल रहे हैं। पहला एंगल है एंगल ADB और अगला एंगल है BDC, यहाँ हमें दो एंगल्स मिल रहे हैं। अब ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे जब ये जिस पे बने हैं वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इन दोनों एंगल्स को हम अगर ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि फिर लीनियर पेयर एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में डिफरेंस क्या है। तो लीनियर पेयर एंगल्स के साथ एक और डेफिनेशन, जो उसकी डेफिनेशन है उसमें एक और पॉइंट आता है कि जिन दो एंगल्स को हम ऐड कर रहे हैं, जिनका कि सम 180 डिग्री आ रहा है, वो दोनों एंगल्स कैसे होने चाहिए? एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए। यानी कि दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा वो लीनियर पेयर एंगल्स
फॉर्म करेंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कोई भी दो एंगल जिनका की सम क्या हो, 180 डिग्री हो, तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर उस सप्लीमेंट्री भी है यानी कि 180 डिग्री भी है दोनों का सम, और वो एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, तब वो क्या फॉर्म करेंगे? लीनियर पेयर एंगल्स, यानी कि कोणों के रेखीय युग्म वो बन जाएंगे। जब भी हम बात करते हैं पेयर की, तो पेयर का मतलब होता है दो एक साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 6.1 का, यहाँ पे आपको एक्स फाइंड करना था। तो यहाँ पे तीन एंगल्स हैं, एक्स प्लस 31 डिग्री, एक्स प्लस 20 डिग्री और एक्स डिग्री। क्लियरली ईबी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ हमारे पास तीन एंगल्स है, तो यहाँ रीजन में हम लीनियर पेयर एंगल्स नहीं लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है, लेकिन इसको हम लीनियर पेयर एंगल नहीं लिख सकते। यहां हम क्या लिखेंगे कि EB इज स्ट्रेट लाइन। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं जो कि आपको अपनी कॉपी में मेंटेन कर बनाने हैं, जो कि हमने पहले PDF भेजा था, उसमें यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल लिखा था, तो वहां पे नहीं होगा, यहाँ पे आपको लिखना है EB इज अ स्ट्रेट लाइन। यही सेम चेंज आपको क्वेश्चन नंबर 14 में भी करना है। यहाँ पे ये रीजन नहीं होगा, यहाँ पे भी आपको लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 14 में कि CB इज अ स्ट्रेट लाइन। और सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप क्या मेंशन करेंगे कि CB इज अ स्ट्रेट लाइन, CB इज स्ट्रेट लाइन। ये रीजंस आपको मेंशन करने हैं यहाँ पे। तो ये जो PDF में था ये दो मिस्टेक थी, आप उसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 सेम एक्सरसाइज। ये है लाइन CD और ये लाइन है AB। यहाँ पे एंगल आपको ये दिया है 63 डिग्री, आपको ये तीनों एंगल्स निकालने हैं। तो ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63 डिग्री। अब हमें पता है कि O जो पॉइंट है यहाँ पे एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, कितना? 360 डिग्री का। तो इन चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 के इक्वल होगा। और एक बात, y और z आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमारे पास क्या है? 63 प्लस x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब x की वैल्यू भी 63 है, y और z आपस में बराबर हैं, तो इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? दो बार y लिख सकते हैं, इस z की जगह पे भी y लिख दे, तो y प्लस वाई इज 2y बराबर 360 डिग्री। तो 2y इज इक्वल्स टू 360 माइनस 126, then y is equals to 34/2, दैट इज y की वैल्यू हमें कितने मिल गई? 117 डिग्री। तो इसी तरीके से हमें x की वैल्यू मिली 63 डिग्री, y और z आपस में बराबर हैं, जिसकी वैल्यू मिली 117 डिग्री। अगली चीज जो आपने पूछी थी x में डिग्री लगेगा या नहीं, और थीटा में डिग्री क्यों नहीं लगता है, एंड सो ऑन। तो इसके लिए ये ध्यान से समझिए कि जब भी हम कोई एंगल लिखें, लेट द एंगल बी x या लेट द एंगल बी थीटा या लेट द एंगल बी y z, कुछ भी जो भी हम एंगल मान रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ x के साथ डिग्री लगाएं या y या z के साथ डिग्री लगाएं। थीटा अपने आप में जब भी हम नॉर्मली थीटा लेते हैं तो वो एंगल के रिप्रेजेंटेशन के ही लिए लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप इन सारे जगह पे डिग्री लगाएं, आप x भी लिख सकते हैं या फिर x डिग्री भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, मान लीजिए कोई एंगल है जिसको हमने x माना है, तो x बराबर हो जाएगा 53 डिग्री के। तो जब ये वैल्यू आप लिखेंगे, उसका जो मेजर है, तो वहां पे डिग्री लगाना कंपलसरी है। लेकिन जब आप x लिख रहे हैं तो आप इसको x बराबर 53 डिग्री भी लिख सकते हैं या फिर x डिग्री बराबर 53 डिग्री भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही सही है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 17 है। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ AB इज पैरेलल टू CD। यानी कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो आपको निकालनी है x और y की, x और y दोनों की वैल्यूज निकालनी है। तो चूंकि AB और CD आपस में पैरेलल हैं, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो y प्लस 20 बराबर 58। पहली चीज जो आपको मिलेगी, y प्लस 20 बराबर 58 डिग्री। तो y कितना हो जाएगा? 58 माइनस 20 दैट इज 38 डिग्री। अब आपको y मिल गया कितना?
38 डिग्री। अगली चीज, ये 58 है, ये 22 है। आर क्यू जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये एंगल निकालने के लिए हम 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, यानी कि ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 22 प्लस 58, जो कि आता है 100 डिग्री। यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई? 100 डिग्री हो गई। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल के जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। हमने स्टार्टिंग में एक थ्योरम भी पढ़ा था इससे रिलेटेड। तो x प्लस वाई प्लस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, यानी कि x प्लस वाई प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से हमें x कितना मिल जाएगा? 180 माइनस 100, और y भी माइनस करेंगे जो कि कितना है? 38। तो यहां से x हमें मिल जाएगा 42 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री माइनस 38 डिग्री, दैट इज 42 डिग्री। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। ये 60 डिग्री है, आपको दिया हुआ डायग्राम ध्यान से देखिए। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री है, ये 115 डिग्री है, तो ये एंगल आप इसको 180 में से माइनस करिए 115, तो ये एंगल निकल जाएगा। और फिर आप एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है कि अगर कोई दो लाइंस हैं, देखिए, इफ अ लाइन L इज नॉट पैरेलल टू M and given that T intersects L, then prove that T also intersects M। यानी कि कोई दो लाइंस दी हुई हैं L और M जो कि आपस में पैरेलल नहीं है। तो आपको दिखाना है कि अगर कोई T ट्रांसवर्सल है या कोई T एक लाइन है जो कि L को कट कर रहा है, तो आपको प्रूफ करना है कि वो M को भी कट करेगा। तो L और M जो है वो क्या है? पैरेलल लाइंस नहीं है, यानी कि गिवन L एंड M आर नॉट पैरेलल लाइंस, सो एट सम पॉइंट दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर कोई दो लाइन एक प्लेन में दिया हुआ है और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे आप इन लाइंस को जब बढ़ाएंगे तो ये किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। एंड इफ वी हैव अ थर्ड लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट लाइन, ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन, ये लाइन नंबर 1, ये 2 और ये 3। तो ये दो लाइंस हैं जो कि आपस में पैरेलल नहीं, यानी कि लाइन 1 और लाइन 2 ये आपस में पैरेलल नहीं है। अब एक लाइन 3 है जो कि पहली लाइन को कट कर रही है। इस लाइन का नाम है L, इसका नाम है M और इसका नाम है T। तो एक लाइन है T जो कि L को कट कर रही है। तो अगर ये लाइन L को कट कर रही है तो ये लाइन M को भी कट करेगी। कैसे? If we have a third line that intersects the first line, then it will also intersect the second line, irrespective of the fact that they are parallel or not। यानी कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, L और M। पहला केस आता है कि L और M आपस में पैरेलल हो, दूसरा केस आता है कि L और M आपस में पैरेलल ना हो। तो दोनों ही केस में अगर कोई लाइन T है जो कि पहले लाइन को कट कर रही है, तो आप उस लाइन को बढ़ा सकते हैं, और जब आप उस लाइन को बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा? अगली लाइन को कट करेगी। सो इफ वी हैव अ थर्ड लाइन T दैट इंटरसेक्ट्स फर्स्ट लाइन L, देन इट विल श्योरली इंटरसेक्ट द सेकेंड लाइन M। हिंदी मीडियम का एक्सरसाइज 6E आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कि चित्र में सिद्ध करिए कि DP इज पैरेलल टू ER, यानी कि DP और ER ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से समझिए। आपको पता है किसी भी त्रिभुज के तीन जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 40 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180, यानी 180 में से इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल बी 70 इज इक्वल्स टू 110। तो ये एंगल हो गया 110। अब आपको पता है कि PD जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये एंगल 110 डिग्री के बराबर है तो ये बाहर वाला एंगल किसके बराबर होगा? 180 में से हमें 110 को माइनस करना पड़ेगा, जो कि कितना होता है? 70 डिग्री। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एंगल DQR और एंगल ERS ये दोनों एंगल कितने हो गए हैं? 70 डिग्री। तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम जो है उससे ये दोनों क्या हो जाएंगे? लाइंस
डीपी और ईआर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और आपस में इक्वल हैं। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको इस हफ्ते अच्छे से पढ़ के अभी तक के चैप्टर से जितने भी डाउट्स हैं उनको फिनिश करिए, ताकि अगले चैप्टर से जो लेक्चर जो भी वीडियो जो भी लेक्चर आपको भेजा जा रहा है आप उस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएं। थैंक यू क्लास।